बंगाल चुनाव के पहले बीजेपी तृणमूल के जाने माने नेताओं को अपने पाले में करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है और तृणमूल नाराज नेताओं को पार्टी में बनाए रखने की भरपूर कोशिश कर रही है। ऐसी ही एक कोशिश में तृणमूल को कामयाबी मिली है। बीरभूम की सांसद शताब्दी रॉय ने अब कहा है कि वो तृणमूल में ही है और कहीं नहीं जा रही। इससे पहले वो बीजेपी में जाने के संकेत दे चुकी थी। शनिवार सुबह उन्हें दिल्ली जाना था, लेकिन उससे पहले ही अभिषेक बैनर्जी ने उनसे मुलाकात की, जिसके बाद उनके बगावती सुर बदल गए हैं। सुनिए। प्रॉब्लम मैंने बताया, जो भी मेरा अभिमान जो बोलते हैं वो जो बताया, वो मैंने डिस्कस किया अभिषेक बंदोपाध्याय लीडर के साथ। उसने इतना टाइम, इतना घंटा हम लोग बात करके मुझे सेटिस्फेक्शन मिला। मुझे लग रहा है जो हाँ सही बात हो रही, सही चलेगा, सही काम होगा। जो मैं जो चाहती हूँ, मैं जैसे चाहती हूँ ऐसा हो सकते। टीएमसी के साथ थी, टीएमसी के मैं कभी दूसरा पार्टी किया नहीं, अभी भी टीएमसी के साथ ही हूँ। विधानसभा में टीएमसी के साथ ही आगे देखे जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और आप अच्छी तरह जान लीजिए, बिहार की राजधानी पटना में एनडीओ के स्टेशन मैनेजर रूपेश सिंह की हत्या के 2 दिन बाद भी पुलिस खाली हाथ है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू राज की दुहाई दे रहे हैं। बिहार में बढ़ते अपराध पर जब हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार ने नीतीश कुमार से सवाल किया तो मुख्यमंत्री आग बबूला हो गए और 2005 के पहले के हालात की याद दिलाने लगे कि तब बिहार में अपराध का बहुत बुरा हाल था। आपको बता दें कि तब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं और 2021 हो गया है। यही नहीं, हमारे मुख्यमंत्री साहब ने हमारे सहयोगी पर पार्टी विशेष का पक्षधर होने तक की तोहमत लगा दी। सुनिए। आप अच्छी तरह जान लीजिए, जरा जा करके दूसरे राज्यों में भी चले जाइए। मैं भला आपसे कोई बात कर सकता हूं? आप इतने महान व्यक्ति हैं और आप किसके समर्थक हैं? मैं आपको डायरेक्ट पूछ रहा हूं। आप जो जिनको राज मिला 15 साल तक, पति पत्नी के राज में जितना अपराध होता रहा, आप उसको क्यों नहीं हाईलाइट करते हैं? आप करिए, हम क्या है भाषण दे रहे हैं? हम तो कोई भाषण नहीं दे रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राम मंदिर बन जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने 39 महीने में राम मंदिर बन जाने का ऐलान किया है। आज मंदिर के लिए देश भर में निधि समर्पण अभियान की भी शुरुआत हो गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत तमाम छोटे बड़े लोगों ने मंदिर के लिए दान भी देना शुरू कर दिया। अयोध्या में राम मंदिर के लिए धन जुटाने का देशव्यापी अभियान आज से शुरू हो गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसके लिए 5,01,000 रुपए का अंशदान दिया। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने आज इस मौके पर रायबरेली में हुए कार्यक्रम में ऐलान किया कि 39 महीनों में यानी अप्रैल 2024 तक मंदिर बनके तैयार हो जाएगा। अप्रैल मई में लोकसभा के चुनाव भी होंगे। पूरा विश्वास करते हैं कि अगर मकर संक्रांति का विचार कर लें तो 39 महीने में ये कार्य पूरे हो जाएगा। 39 महीने में मंदिर पूर्ण हो जाएगा। मेरी इच्छा तो यही है। देश के तमाम हिस्सों में आज मंदिर के धन संग्रह के लिए विशाल रैलियां निकाली गईं। इनमें बीजेपी वीएचपी के कार्यकर्ता भगवा झंडे लहराते हुए धन संग्रह के लिए जागरूकता फैलाने निकले। अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट के ट्रस्टी अनिल मिश्रा के नेतृत्व में आयोजन हुआ। मथुरा में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने भी अपनी सहयोग राशि दी। बीजेपी आरएसएस के जिन बड़े नेताओं ने धनराशि दान की, उनमें सरसंघ चालक मोहन भागवत, पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज चौहान, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, मणिपुर के सीएम बीरेन्द्र सिंह और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी शामिल हैं। इसके अलावा वीएचपी ने आज से घर घर संपर्क कर मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह शुरू किया। वीएचपी का लक्ष्य इस अभियान से 42 दिनों के अंदर 5 लाख से ज्यादा गांवों में 12 करोड़ घरों में 60 करोड़ लोगों तक पहुंचना है। भक्तजनों से अपेक्षा कर रहे हैं कि वो श्री राम के मंदिर के भव्य निर्माण में अपना भी योगदान दें। आर्थिक तौर पर 10 रुपये का भी योगदान है, 100 रुपये का भी योगदान है, 1000 रुपये का भी योगदान है। धनराशि का उद्देश्य केवल ये है कि आम जनमानस में ये संदेश जाए
कि मेरा भी समर्पण है श्री राम के प्रति। पूरी जनता में इस अभियान को लेकर के बहुत उत्साह है। इस पूरे अभियान का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये महसूस हो कि मंदिर के निर्माण में उनका भी कुछ योगदान है। लेकिन लोकसभा चुनाव के ठीक पहले मंदिर का बन के तैयार होना भी क्या कोई महज इत्तेफाक है? रायबरेली में फैज़, आगरा में नसीम और अयोध्या में प्रमोद के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में राम मंदिर निर्माण के सिलसिले में निकली रैली में कुछ युवकों ने एक संप्रदाय के लोगों को गालियां बकते हुए नारे लगाए। इतना ही नहीं, अपनी गालियों वाला वीडियो उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इलाके के मंत्री कहते हैं कि उन्हें इसकी सजा मिली है। ये रैली तो उस भगवान के नाम पे थी जिसके राज्य के लिए तुलसीदास ने लिखा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं स्वधर्म निरत श्रुति नीति। जिसके राज्य में न किसी के शरीर को कष्ट था न किसी की आत्मा को, हर कोई अपनी मर्यादा में रहकर अपने अपने धर्म का पालन करता था। लेकिन शायद इन्हें वो पता नहीं चला, वरना ये अपनी मर्यादा नहीं भूलते। पुलिस ने गालियों वाले नारे लगाने वाले दोनों युवकों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ धार्मिक नफरत फैलाने का मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में इलाके के रहने वाले आस मोहम्मद की तरफ से लिखाई गई एफआईआर में कहा गया है, आज सुबह जब मैं मोबाइल देख रहा था तो देखा कि सोशल मीडिया पे दो लड़के मुसलमान समाज का नाम लेकर उल्टी सीधी गालियां दे रहे थे। इससे मेरी भावना आहत हुई। जानकारी करने पे पता चला कि गाली देने वाला लड़का ऋतिक सेहतपुर बेरी और दूसरा शिवम नगला हजरतपुर का रहने वाला है। इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखकर उचित कार्रवाई करें। ये कल थाना शिकारपुर क्षेत्र में दो व्यक्तियों द्वारा एक समुदाय विशेष के विरुद्ध भड़का हुआ एक वीडियो मीडिया पर डाला गया था। पुलिस के संज्ञान में आते ही पुलिस द्वारा इसमें तत्काल कार्रवाई की गई और दोनों व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसमें आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर के जिस इलाके में ये हुआ उसी इलाके के विधायक और मंत्री अनिल शर्मा मानते हैं कि यह मुनासिब नहीं था। लेकिन अगर ये किसी दूसरे धर्म के होते तब भी क्या मंत्री जी इतने ढके छुपे अल्फाज में इतना बच बच के उसकी निंदा करते? मंत्री जी, राम जिस आदर्श के लिए जाने जाते हैं और समाज में जिस समरसता के लिए वो जाने जाते हैं, मंदिर निर्माण के लिए जो धन संग्रह रैलियां, जगह जगह जागरूक रैलियां निकाली जा रही हैं, उसमें जिस तरीके का कृत्य आपके शिकारपुर से एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक विशेष समुदाय को गालियों से नवाजा जा रहा है। यहाँ कोई भी व्यक्ति है, अगर वो कानून से बाहर जाएगा, कानून के प्रतिकूल काम करेगा, तो कानून की जद में ला करके उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये आपने देखा भी है, ऐसा हुआ भी है। अयोध्या में जो भूमि विवाद था वो खत्म हो गया। हारने वाले पक्ष ने अपनी हार और दूसरे की जीत को स्वीकार कर लिया है। ऐसे में अब एक कौम को सड़कों पे जुलूस निकाल के गाली देना केवल सांप्रदायिकता फैलाने के अलावा कुछ भी नहीं है, और वो भी उस भगवान के नाम पे जिसको सिर्फ हिंदू ही नहीं करोड़ों मुसलमान भी मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं। बुलंदशहर में मनीष शर्मा और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। देश प्रदेश में अब बात वडोदरा की, जहां एक खेत में 10 फुट के मगरमच्छ को देखा गया है, जिसकी जानकारी स्थानीय लोगों ने वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम को दे दी है। वन विभाग की टीम मगरमच्छ को वहीं से ले गई और बाद में उसे वडोदरा के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया। और अब खबर अलीगढ़ से। अलीगढ़ के एक गांव में एक परिवार को अपनी गाय से इतना लगाव था कि गौ माता की मृत्यु के बाद 13वीं करते हुए हवन यज्ञ करवाया गया और आसपास के पड़ोसी गांव के लोगों को प्रतिभोज पर भुलाया गया। दरअसल पूरा मामला यहां की इगलास तहसील के बादामपुर गांव का है, जहां के रहने वाले महेंद्र सिंह के परिवार में 15 साल के साथ रही गाय की मृत्यु हो गई, जिससे परिवार को इतना लगाव था कि मृत्यु के बाद भी श्यामा नाम की गाय की घर में समाधि बनाई गई है।
उत्तर प्रदेश के अमरोहा शहर में ढोलक तबला जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने का बड़ा कारोबार है। यहां से देश ही नहीं विदेशों में भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन लॉकडाउन से लेकर अब तक इस उद्योग में लगे कारोबारी और कारीगर काम को लेकर परेशान है। पहले कोरोना की वजह से डिमांड नहीं थी, अब आंदोलन की वजह से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए पंजाब से आने वाले सामान की कमी हो रही है, जिसकी वजह से कारोबारी परेशान है।